हेलो बच्चों। आज हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग ये नहीं देख पाए थे, है ना। प्रिज्म देखा था और रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस देखा था, थोड़ा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कर लिया था, लेंस बच गया था। चलिए थोड़ा सा उसके भी की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस के बारे में थोड़ा सा की पॉइंट देखेंगे। तो मैं लेता हूँ पहला के स्टार्टिंग करता हूँ लेंस मेकर्स फॉर्मूले से। लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको पता है कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस, power of lens is equal to 1 by f is equal to 1 mu 2 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, है ना। ये आपको सबको अच्छे से याद होगा। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बाय एफ, 1 म्यू 2 माइनस 1, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, है ना। यहाँ से हमें क्या क्या की पॉइंट्स तैयार करने हैं बेटा, ये देखो, ये हमने इसको बॉक्स में बंद कर लिया। अब यहाँ से की पॉइंट्स की तैयारी करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर क्लियर कट सबसे पहले दिमाग में लाओ, पहले तो फॉर्मूला दिमाग में अच्छे से बैठाओ। 1 बाय एफ इज इक्वल टू, है ना, पावर अगर आप मिस भी कर देते हो तो मालूम है कि 1 बाय एफ होती है लेंस में पावर। तो 1 बाय एफ इज इक्वल टू, वहीं से स्टार्ट करो, 1 म्यू 2 माइनस 1 या म्यू माइनस 1 बोल दो, वो तो हम रिस्पेक्ट में ले ही लेंगे ग्लास का, विद रिस्पेक्ट टू जब भी कोई मीडियम चेंज होगा। तो 1 म्यू 2 माइनस 1, 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय r2, यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ लेंस की, वो डिपेंड करती है, फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन किस किस पर, बोले म्यू टू पर। म्यू टू का मतलब लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। म्यू वन पर, यानी जिस मीडियम में लेंस रखा हुआ है, जिस मीडियम में, उसके सराउंडिंग मीडियम, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी फॉर्मूले में आ रहा है तो वो चीज फिर वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगी। ये कॉशीज लॉ से आप जानते हो कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए मटेरियल का म्यू जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो अगर म्यू पे किसी की डिपेंडेंस है तो फिर वो लैम्डा पे भी डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें यहां से आ गई। अब ये जो चीज बची है ना, ये डिपार्टमेंट हो गया जो मटेरियल की बात करता है, और ये जो दूसरा डिपार्टमेंट है, ये दूसरा डिपार्टमेंट उसकी दोनों सरफेसेस की रेडियाई ऑफ कर्वेचर की बात करता है, यानी R1 और R2 पर। तो लेंस की फोकल लेंथ बेसिकली दो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करती है, एक तो R1 R2 यानी सरफेसेस के रेडिया ऑफ कर्वेचर, दूसरा मटेरियल वाला रोल। और मटेरियल वाले रोल में क्या क्या आ जाएगा, लेंस का मटेरियल, मीडियम का मटेरियल, और लाइट जो यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ। एग्जैक्टली, तो दो डिपार्टमेंट्स हो गए, मटेरियल का एक बात करता है और एक R1 R2 की बात करता है। ठीक है, अच्छा यही ध्यान रखो कि अगर मिरर में आप होते हैं, स्फेरिकल मिरर में, तो उसकी फोकल लेंथ सिर्फ R पर डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, F इज इक्वल टू R/2, है ना। उसमें म्यू वगैरह नहीं आता। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है जो रिलेट करता है कि यहाँ और वहां मिरर में क्या अंतर होता है। तो मिरर में मैं ऊपर लिखता हूं, यहाँ पर F इज इक्वल टू सिर्फ R/2 होता है ना। मिरर में आपको मालूम है कि फोकल लेंथ इन मिरर इज जस्ट इक्वल टू R/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, है ना। वो मिरर आपका पानी में डूबा रहे या कुछ भी, उसकी फोकल लेंथ नहीं चेंज होने वाली, वो डिपेंड करती है सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, तो ये लेंस की फोकल लेंथ आपके इन चीजों पे डिपेंड करती है। अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए दो डिपार्टमेंट्स पर, एक डिपार्टमेंट है मटेरियल का और दूसरा डिपार्टमेंट है सरफेसेस की रेडिया ऑफ कर्वेचर। जैसे ये लेंस है आपका, है ना। तो अब इसमें जो पहली सरफेस है इसकी, मान लीजिए ये वाली, इस सरफेस का जो कर्वेचर है वो ये है, इसका पोल यहाँ पर है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा। तो ये इसकी R1 है, यानी ये इसकी R1 है, ठीक है। दूसरी जो सरफेस है, मान लीजिए ये वाली सरफेस है ना, ये दूसरी सरफेस जो है वो, ये वाली सरफेस आपकी इधर है ऐसी, ठीक है। तो ये वाली सरफेस को अगर मैंने आगे इमेजिन किया तो इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा C2, ये C1 था, है ना। और उसका पोल ये आएगा। चूंकि थिन लेंसेज हैं इसलिए आपके, चूंकि थिन लेंसेज हमारे हम लोग पढ़ते हैं, तो आप ये P1 P2 के बीच का जो गैप है उसको ओवरलुक करते हो, है ना। तो ये आपकी जो R2 है वो आपकी ये है ना। साफ दिख रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इंसिडेंट रे आपकी लेफ्ट से राइट जाएंगी, तो R2 को आपको नेगेटिव मेजर करना पड़ेगा क्योंकि आप इंसिडेंट रे इसके अपोजिट आ रहे हो, और R1 को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। जस्ट एक बेसिक मैंने आपको दिया कि ये R1 और R2 होता है ना, सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका लेंस था और उसकी दोनों सरफेस की R1 और R2 ये है फॉर्म इस एक्सप्रेशन में। अब एक नेचुरल सी बात है कि जब कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो या तो वो बोलेगा काटा पीटी की बात करेगा, बोले हमने वो सेकंड सरफेस को काट के फ्लैट कर दिया, है ना, वगैरह, प्लेन हो गया वो, ओके, तो ऐसी बात करेगा। तो उस समय मीडियम की बात नहीं होगी। और ये जब मीडियम की बात बोले, एक लेंस को हमने पानी में डुबो दिया या किसी लिक्विड में डुबो दिया, तो मीडियम की बात हो रही होगी ना। दोनों डिपार्टमेंट साथ में रोल नहीं प्ले करते जो आपके सामने क्वेश्चन आते हैं। तो आपका क्लियर कट दिमाग में होना चाहिए कि एक डब्बा ये है μ-1 का और दूसरा डब्बा है 1/R1 - 1/R2 का। एक एक को आपको इंडिपेंडेंटली हैंडल करते आना चाहिए। तो
ये तो मैंने जनरल बता दिया कि फोकल लेंथ इन बातों पे डिपेंड करती है। अब मैं आगे चलूं तो मैं एक एक डिपार्टमेंट को आगे लेकर बात करूंगा। यानी ये मैं सबसे पहले ये वाला काम करूं कि 1/f के सामने ये जो μ1 μ2 - 1 बैठा हुआ है इस पर काम करूं। यानी मान के चलूं कि इस समय R1 और R2 चेंज नहीं हो रहे हैं। यानी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें R1 R2 का चेंज नहीं है, पानी में डुबो दिया है, इसमें डुबो दिया है, वैसा वाला कोई काम हो रहा है, तो R1 R2 आपके कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है ना। ये मटेरियल वाले रोल में मैं काम करने आ रहा हूँ, मटेरियल का इफेक्ट देखने आ रहा हूँ। तो ये साफ बताता है कि फोकल लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस बॉक्स के। यानी ये μ-1 का जो बॉक्स रखा हुआ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सीधी सी बात है, अगर मैंने किसी लेंस को अगर मान लीजिए कोई एक लेंस था आपका, है ना, एक लेंस था जिसकी एयर में फोकल लेंथ FA थी, उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg था, और उसको आपने एक लिक्विड में डुबो दिया, और लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μl है, और लिक्विड में फोकल लेंथ हो गई है FL। अब आपको इनका रिलेशन स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो एक ये एयर में काम हो गया, एयर में आपका ये लेंस था, और ये लिक्विड में आपने डुबो दिया, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया आपको न्यूमेरिकल में, और उसकी उस समय की फोकल लेंथ आपको निकालनी है। तो आपने शुरू किया काम कैसे शुरू करोगे आप, ये देखो, ये सीधे FL लिखा मैंने और यहाँ नीचे FA लिखा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन सेम लेंस इन एयर, है ना, इज इक्वल टू। अब आप सीधे यहाँ नीचे आना, ये लिक्विड ऊपर रखा है ना, तो यहाँ सीधे नीचे आना, और नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है μ-1 का बॉक्स, तो यहाँ पर आप लिखना, बोले हम लेंगे तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड लेंगे, तो यहाँ L μg-1 यानी म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, और ऊपर लिखेंगे म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज दिस। यानी ये इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म होगा वो ऊपर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से फॉर्मेशन किया करो, बस ये आपको तैयार करते बनना चाहिए, ये आपको तैयार करते बनना चाहिए। इसके आगे जो मैं काम करने जा रहा हूं वो आपको बिल्कुल याद नहीं करना, नहीं तो उसको भूल जाओगे, है ना। तो आपको ये तैयारी रखनी है कि जैसे लिक्विड में डुबाने वाला केस हुआ तो फोकल लेंथ इन लिक्विड बाय फोकल लेंथ इन एयर, लिक्विड वाला जो डिपार्टमेंट है वो सामने साइड पे नीचे रख दिया, एयर वाला काम ये ऊपर हो गया। अब अगर मैं आगे चलता हूं तो FL बाय FA इज इक्वल टू, ऊपर तो आपका μg-1 हो गया क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में था, तो वो तो ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, अपॉन नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। और आपको मालूम है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं, अगर ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड लिखना है इसका मतलब है कि μg/μl करना है, तो μg/μl -1, ठीक है। यहां से FL आएगा, FL इज इक्वल टू μg-1 अपॉन μg-μl, है ना। ये आपका एलसीएम लेके यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप, और म्यूएल आपका ऊपर चला जाएगा और पीछे लास्ट में जाएगा FA, है ना। यहाँ से आप FA को उस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो ये आपका, ये मैंने इसीलिए मना किया था कि ये याद नहीं करना बेटा, ये याद नहीं कर पाओगे, एसिमेट्रिक फॉर्मूला है, कुछ तो भी है आड़ा टेढ़ा फॉर्मूला, भूल जाओगे, किसी का म्यू कहीं रख दोगे आप, याद नहीं करना। ये तो मेरे को बनाना पड़ा, मतलब बना लेना वहां से, जो पिछले मैंने याद करने को बोला था वहां से। अब यहाँ से 3 कंडीशंस अराइज होती हैं। 3 कंडीशन कैसे अराइज होती हैं? नंबर 1, अगर म्यूजी जो है वो आपका ज्यादा है म्यूएल से, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लिक्विड के, जिस लिक्विड में आपने डुबोया उसको, है ना, लेंस को, तो सबसे पहले दिमाग में ये लाओ, साइकोलॉजी लाओ दिमाग में, कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रिफ्रैक्शन कराने का इंडेक्स ज्यादा है, यानी ग्लास की ताकत ज्यादा है और लिक्विड की ताकत कम है, तो लिक्विड उसका नेचर तो नहीं बदल पाएगा, स्वभाव उसका नहीं बदल पाएगा। यानी अगर वो लेंस एयर में कन्वर्जिंग था तो लिक्विड में डूबने के बाद भी कन्वर्जिंग रहेगा, अगर डाइवर्जिंग था तो डाइवर्जिंग रहेगा, अगर वहां पॉजिटिव फोकल लेंथ थी तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगी, यानी कन्वर्जिंग, और अगर वहां एयर में नेगेटिव फोकल लेंथ यानी डाइवर्जिंग लेंस था, कॉन्केव लेंस था, तो नीचे भी लिक्विड में भी वो नेगेटिव फोकल लेंथ का रहेगा, नेगेटिव पावर का रहेगा, यानी डाइवर्जिंग लेंस रहेगा, तो नेचर नहीं बदलेगा। अगर म्यूजी ज्यादा है म्यूएल से तो नेचर नहीं बदलेगा, नेचर विल नॉट चेंज। हाँ, लिक्विड, वो जो लिक्विड में डुबोया आपने, कुछ तो हरकत जरूर करेगा, तो थोड़ा बिगाड़ तो जरूर देगा, यानी नेचर नहीं बदल पाएगा लेकिन उसकी ताकत को थोड़ा कम तो जरूर कर देगा। यानी आपका दूसरा पॉइंट दिमाग में जाना चाहिए कि पावर इन लिक्विड विल बी न्यूमेरिकली लेस देन पावर इन एयर में मॉडुलस इसलिए लगा के लिख रहा हूं क्योंकि आपको मालूम है कि डाइवर्जिंग पावर नेगेटिव होती है और कन्वर्जिंग पावर पॉजिटिव होती है। तो यहां पर मेरे लिखने का मतलब यह है कि लिक्विड में डूबने के बाद पावर को न्यूमेरिकली कम होना होगा, यानी अगर ऊपर एयर में +4 डायोप्टर थी, हो सकता है यहाँ पर +3 डायोप्टर हो जाए, या ऊपर -4 डायोप्टर थी तो यहाँ -3 डायोप्टर हो जाए, साइन वही रहेगा लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी थोड़ा सा कम हो सकती है, कम हो जाएगी, है ना। तो पावर इन लिक्विड विल बी लेस देन पावर इन एयर, दैट मींस, और पावर का कम होने का मतलब होता है फोकल लेंथ का बढ़ना, आपको मालूम है रेसिप्रोकल होते हैं ये, तो फोकल लेंथ इन लिक्विड विल बी ग्रेटर देन फोकल लेंथ इन
एयर, है ना। ये दूसरा पॉइंट अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें हम अगर एक क्वेश्चन ले लें जो सबसे पॉपुलर होता है क्वेश्चन, वो ये होता है कि ये आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यू 3/2, ठीक है। फोकल लेंथ इन एयर मैंने आपको FA दे दी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बोला कि इसको मैंने पानी में डुबोया, है ना। लिक्विड यहाँ पर क्या है, म्यूएल मैंने आपको दे दिया न्यूमेरिकल में पानी, यानी म्यू डब्ल्यू विच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड 4/3। और अब मैंने आपसे पूछा कि F इन वाटर बताइए, F इन वाटर आप बताइए। तो आइए देखिए, बल्कि मैं पहले आपको याद कराता हूँ, मेरी आदत है मैं पहले याद कराता हूँ, बाद में समझाता हूँ कहाँ से आया। तो सबसे पहले तो दिमाग में रखो, म्यू आपका स्टैंडर्ड वाला 3/2 वाला जो ग्लास हम यूज करते हैं वो हो, है ना। और उसको अगर आपने पानी में डुबोया है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 4/, स्टैंडर्ड जो है वो आपका वही दिया हुआ है, तो सीधे दिमाग में रखो कि पावर जो है आपकी 1/4 हो जाएगी, पावर 1/4 हो जाएगी, फोकल लेंथ 4 गुनी हो जाएगी। ध्यान रखने के लिए आप ऐसा याद रख लो कि आपका आप अगर चश्मिश हो या आपका दोस्त कोई चश्मिश हो, तो सीधे पानी के पूल के बगल में बोले चश्मिश को धक्का दे दिया पानी में, और ठीक है वो चिल्लाएगा अंदर से, अरे मेरे को धुंधला, पावर मेरी 1/4 हो गई है ना। तो पानी में 3/2 के ग्लास को 4/3 के पानी में डुबोएंगे तो पावर 1/4 हो जाएगी। ये दिमाग में अच्छे से बैठा लो। अभी मैं सॉल्व करके देता हूं आपको। ये मैंने सॉल्व करना शुरू किया, तो मैंने ये बोला कि फोकल लेंथ इन वाटर, फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू, ऊपर क्या था म्यू जी -1 यानी 3/2 -1, है ना। नीचे क्या था म्यू जी माइनस म्यू एल यानी 3/2 -4/3, 3/2 -4/3, ऊपर फिर म्यूएल था 4/3। फार्मूला आपने आपको देखना होगा अच्छे से, है ना। और ये आ गया FA। तो ये हो गया आपका 3/2 -1 से हो गया 1/2, और नीचे हो गया 9 -8 यानी 1/6 हो गया, इंटू 4/3 इंटू FA हो गया। तो यहां से देखोगे आप कि ये 3 कट जाएगा, 4FA आ जाएगा। देखो साइन नहीं, साइन कोई भी चेंज नहीं हुआ, यानी FW इज इक्वल टू 4FA, यानी अगर ये पॉजिटिव था तो FW भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव था तो नेगेटिव आएगा, लेकिन 4 का इंटू हो जाएगा, बात खत्म। 4 का इंटू जरूर हो जाएगा। यही मैं बताया, याद कराया था मैंने आपको कि फोकल लेंथ 4 गुनी हो जाएगी, मतलब पावर इन वाटर विल बी इक्वल टू पावर इन एयर बाय 4, चाहे नेगेटिव रही हो चाहे पॉजिटिव हो, 1/4 उसको होना है। अच्छे से दिमाग में बैठाओ कि अगर आपका यहाँ पर FA जो है वो 20 सेंटीमीटर रहा होता, तो सीधे बोलना कि FW आपका 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करने में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि वैल्यू स्टैंडर्ड होनी चाहिए, यानी लेंस का जो मटेरियल है वो 3/2 का हो, पानी 4/3 का हो, और किसी लिक्विड में डालेंगे तो चेंज होगा, फिर आपको देखना पड़ेगा। पानी वाला केस आप कम से कम याद रखिए कि फोकल लेंथ 4 गुनी हो जाएगी, पावर 1/4 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके। पहले आपकी अगर मैं यहाँ पावर को भी निकालते चलूं तो पावर इन एयर कितनी है, 100/20, यानी सेंटीमीटर में अगर फोकल लेंथ दी हो तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100/20 यानी 5 डायप्टर, है ना। ये 5 डायप्टर की पावर थी, और अभी देखिए कितनी हो गई है, 100/80 यानी 1.25 डायप्टर। पावर इन वाटर इज 1.25 डायप्टर, 1/4 हो गई। दैट्स ऑल। याद हो गया सबको? ठीक है। अब मैं वापस इसी फॉर्मूले पे जाता हूं, और मैं अब आपको ये दूसरी कंडीशन लेने जाता हूं। दूसरी कंडीशन अगर ये है, यहां से देखो ध्यान से बेटा, कि अगर ये जो म्यूजी है ना, ये म्यूजी ये कम हो किससे, म्यूएल से, है ना। यहाँ ये कम है तो यहां से नेगेटिव आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर जो है आपको नेगेटिव साइन दे जाएगा। बाकी वैल्यू वैल्यू सब नेगेटिव साइन अगर आ गया तो फिर हम वैल्यू को क्या देखेंगे, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि FL जो होगा वो FA के अपोजिट साइन का होगा। अगर FA आप पॉजिटिव रखोगे तो इस यहां से जो नेगेटिव आने वाला वो नेगेटिव साइन उस FA का साइन चेंज कर देगा। वो पॉजिटिव था FL नेगेटिव होगा, FA अगर नेगेटिव था तो FL आपका पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ तो नेचर ही बदल जाएगा। क्यों बदल रहा है मालूम है? देखो जरा क्यों बदल रहा है। ये मेरी आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन मैंने जो ली उसमें मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इफ म्यू जी इज लेस देन म्यू एल, है ना, अगर ग्लास कमजोर पड़ गया तो लिक्विड सबसे पहले उसके नेचर को बदलेगा, है ना। तो यानी यहां से आपको सबसे पहले दिमाग में आना होगा कि नेचर विल रिवर्स, नेचर विल रिवर्स, क्योंकि नेचर दो ही होते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, बात खत्म। तो अगर वहां कन्वर्जिंग था एयर में, है ना, कन्वर्जिंग बिहेव करता था, तो अभी इस लिक्विड में जिसका म्यू जो है वो ग्लास से ज्यादा है, डाइवर्जिंग हो जाएगा। वहां डाइवर्जिंग था तो यहाँ कन्वर्जिंग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो नेचर बदल जाएगा। इसलिए यहां पर मैं बात करूंगा ही नहीं कि पावर बढ़ गई है घट गई है, फोकल लेंथ बढ़ गई है घट गई, क्योंकि यहाँ तो साइन ही बदल गया ना। वहां पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ मैं वो बातें नहीं, यहाँ सीधे मैं बोलूंगा कि नेचर आपका रिवर्स हो जाएगा, है ना। नेचर आपका बदल जाएगा अगर ग्लास कमजोर पड़ गया तो, और लिक्विड जो है वो ज्यादा ताकतवर हो गया तो। ठीक है। इस पर जो क्वेश्चन होता है बेटा वो ये होता है कि पानी के अंदर एक एयर बबल, पानी के अंदर एक एयर बबल कैसा बिहेव करेगा, है ना। अब अंदर पानी कहां से चले जाएगा बबल के, ये लो हटा दिया। तो
पानी के अंदर एक एयर बबल कैसा बिहेव करेगा, या ग्लास स्लैब के अंदर, ग्लास की स्लैब के अंदर अगर एयर बबल है वो कैसा बिहेव करेगा। तो सीधी सी बात है कि अंदर एयर है, अंदर एयर है और बाहर पानी है ना। ये जो इस एयर बबल को मैं मान सकता हूं कि एक ये लेंस है किसका, एयर का बना हुआ, है ना। तो एक तरीके से म्यू2 जो है आपका, ये म्यू2 लेंस का मटेरियल है, वो आपका 1 हो गया। और जो ये मीडियम है, मीडियम आपका 4/3 1.33 हो गया, मीडियम की ताकत ज्यादा है। तो डेफिनेटली ये जो लेंस होगा वो आपका डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। देखने में कॉन्वेक्स बबल है तो कॉन्वेक्स होगी उसकी सरफेस, तो उसका शेप जो है वो तो कॉन्वेक्स दिखा रहा होगा, देखने में कॉन्वेक्स लेंस लग रहा है, कन्वर्जिंग लग रहा है, लेकिन बिहेव कैसा करेगा, डाइवर्जिंग लेंस के जैसा। आ गई बात समझ में। तो इस पर ये क्वेश्चन होता है, इसको ध्यान रखना है। अब तीसरी कंडीशन वहां से और आती है, जो वो ये आती है कि अगर मैं यहाँ पर म्यूजी और म्यूएल दोनों बराबर हो जाएं, यानी वो लिक्विड ऐसा हो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास के बराबर हो, तो यहां से 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो फोकल लेंथ आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी FL, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। यस, दिस इज योर थर्ड कंडीशन। तो अगर थर्ड कंडीशन में हम आते हैं, है ना, थर्ड कंडीशन में हम आए, तो थर्ड कंडीशन में हम आए और हमने ये लिखा कि अगर इफ म्यू जी इज इक्वल टू म्यू एल, तो क्या होगा, तो म्यू जी अगर म्यू एल के बराबर हो गया तो जो एफ एल है वो आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। एफ एल इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब पावर इन लिक्विड विल बी 0। तो पहली बात तो वो पावरलेस हो जाएगा, यानी ऊपर भले एयर में कन्वर्जिंग था लेकिन अभी उसके पास कोई पावर नहीं होगी, यानी उस पर रेज जब भेजोगे तो वो अनडिविएटेड, यानी बिना वो कन्वर्ज हुए या डाइवर्ज हुए सीधे सीधे निकल जाएंगी। और इवन अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बराबर है तो लेंस विल बिकम इनविजिबल, लेंस आपका इनविजिबल हो जाएगा, लेंस जो होगा विल बिकम इनविजिबल। ठीक है, लेंस आपका इनविजिबल दिखेगा नहीं, क्योंकि वो दोनों मटेरियल एक जैसे हो गए ना, लेंस हो जैसा लेंस है वैसे लिक्विड हो गया, तो मटेरियल एक जैसे हो गए, तो लेंस आपका इनविजिबल, इसमें हम ये बोलेंगे। आगे ये बात समझ में। ये हमने अभी लेंस मेकर्स फॉर्मूले का पहला डिपार्टमेंट आपको समझाया। उसमें एक चीज याद करने को मैंने बोली, याद रहेगा ना, अपने किसी फ्रेंड चश्मिश फ्रेंड को, है ना, जैसे मैं मेरे को धक्का दे देना कभी पानी में, तो मेरे इसकी लेंस की जो पावर है ना वो 1/4 हो जाएगी। आ गई बात समझ में। और फोकल लेंथ 4 गुनी में, बस शर्त ये है कि जो ग्लास लगा हुआ है वो 3/2 का होना चाहिए और पानी शुद्ध होना चाहिए 4/3 वाला। ओके। अब जो लेंस मेकर्स फॉर्मूले में जो दूसरा डिपार्टमेंट था मैं उस पर आता हूं। तो दूसरा डिपार्टमेंट जो था इफेक्ट ऑफ R1 R2 का इफेक्ट। तो उसमें यह है कि उसमें हम लेंस के टाइप, उसमें ये बात करते हैं कि भाई लेंस की फैमिली पे चले जाते हैं। अब R1 R2 कितने तरीकों के हो सकते हैं, काटा पीटी करोगे लेंस की, इसीलिए कहते ही है उसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आप काटा पीटी करिए, रिक्वायर्ड फोकल लेंथ, रिक्वायर्ड पावर का लेंस बनाइए। तो ये कहलाता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है डबली कॉन्वेक्स लेंस, है ना। और अगर इसमें R1 और R2 बराबर हो जाएं, अगर R1 इज इक्वल टू R2 हो, न्यूमेरिकल एक का साइन पॉजिटिव एक का, तो कहलाता है इक्वी कॉन्वेक्स। और ज्यादातर आपके सामने यही आते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस आता है, ये आपका इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो गया जिसकी दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। ठीक है। तीसरा हो जाएगा कॉन्केवो कॉन्वेक्स, यानी आपकी पहली सरफेस, ये जो पहली सरफेस जो आप यहां से देखोगे वो आपसे दूर भागती हुई होनी चाहिए, ये कॉन्केव हो गई क्योंकि आपसे दूर भाग रही है। और दूसरी सरफेस के लिए आप इधर से देखोगे वो आपकी ओर बल्ज करते हुए आनी चाहिए, ये हो गया कॉन्केवो कॉन्वेक्स। क्या हो गया, ये इधर वाली ये कॉन्केव हो गई पहली सरफेस, दूसरी वाली आपकी ओर बल्ज करके आ रही है। जिस सरफेस की बात करोगे उस सरफेस के साइड पे जाके देखना पड़ेगा, तब जाके उसका नेचर समझ में आता है। ओके। तो ये तीसरा लेंस हो गया आपका, अच्छा बना देता हूं भाई। तो ये आपका हो गया तीसरा लेंस। अरे ये हो गया आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स, है ना, ये तीसरा लेंस हो गया। ये कॉन्वेक्स लेंस की फैमिली हो गई, यानी तीनों में ये तीनों क्या है, कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये आपका इक्वी कॉन्वेक्स यहां तक आ गए आप जब R1 R2 बराबर होंगे तो। और ये कॉन्केव, और ऐसे ही तीन कॉन्केव की फैमिली के होंगे, प्लेनो कॉन्केव, डबली कॉन्केव से इक्वी कॉन्केव बनेगा, और कॉन्वेक्सो कॉन्केव, है ना, कॉन्वेक्सो कॉन्केव बनेगा। लेकिन आप किसी इन तीन पे अगर आप अच्छे से फोकस कर लेते हो तो वहां का तीन जो है ना उसका लिए अलग से तैयारी नहीं करना, साइन नेगेटिव लगा देंगे ना तो वहां का कॉरेस्पॉन्डिंग आपको केस मिल जाएगा। यानी यहां अगर आपने प्लेनो कॉन्वेक्स का कोई फॉर्मूला तैयार किया, मान लीजिए, उसके सामने नेगेटिव लगा दोगे तो प्लेनो कॉन्केव का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो आपको दोनों के लिए मेहनत नहीं करने की जरूरत है, वो डाइवर्जिंग फैमिली है और ये आपकी कॉन्वर्जिंग, किसी एक फैमिली को अच्छे से तैयार करते हैं। ठीक है। तो इसमें है R1 R2 में फर्क है।
तो अब मैं अगर मैं बात शुरू करता हूं, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं, अगर मैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में जो पहली सरफेस है वो फ्लैट है, और फ्लैट सरफेस की में कर्वेचर ही नहीं है, और कर्वेचर अगर जीरो है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। और जो सेकंड सरफेस है उसका पोल यहाँ कहीं होगा, और उसका जो रेडियस नापने जाओगे, सेंटर तक जाओगे जब आप, तो ऐसे जाओगे, तो इसका जो आर होगा, एक ही आर है, एक तो आर इनफाइनाइट हो गया, तो ये जो आर आप जाओगे नापने के लिए, यानी ये आर जो आप जा रहे हो नापने के लिए, ये वाली आर जो है वो नेगेटिव होगी, है ना, आर आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि आप उधर से लेफ्ट साइड आ रहे हो और ऑब्जेक्ट को आप बाई तरफ रखोगे। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1 μ2 - 1, और 1, अब मैं इस बार मटेरियल की बात नहीं करूंगा, है ना, मटेरियल को चेंज करने का काम आप कर चुके हो, तो सीधी सी मैं बात करूंगा कि भाई ये लेंस का मटेरियल है और एयर में रखा है, यानी म्यू म्यू का मटेरियल है और एयर में रखा है, तो 1/f में सामने सिर्फ μ - 1 की बात करूंगा, लेंस के मटेरियल की बात करूंगा, क्योंकि मीडियम का इफेक्ट मैं सेपरेटली डिस्कस कर चुका हूं। 1/r1 - 1/r2, तो 1/∞ -1/-r, जब आप रखोगे तो 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा μ - 1/r, ठीक है, प्लस में आ जाएगा। अब इसको मैं आपको बोलूंगा कि इसको याद करिए, इसको ध्यान रखिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है, और आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला शुरू से मैंने बताया था कि ये पावर होती है ना, तो पावर आप याद करिए कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है μ - 1/r है, कितनी है, μ - 1/r। पहली बात तो पॉजिटिव है, क्यों ना हो पॉजिटिव, कन्वर्जिंग फैमिली का मेंबर है, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कन्वर्जिंग पावर जो होती है, कोई भी डिवाइस अगर ऐसी चीज को जाकर कन्वर्ज कर देती है, यानी समझ जाइए कि यहाँ पर जो सिस्टम रखा हुआ है उसकी पावर पॉजिटिव, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, यानी ये आने वाली जाने वाली लाइट अगर रिफ्लेक्ट होकर भी मिलने का काम कर लेती है, ये मिल गई, समझ जाइए कि यहाँ जो सिस्टम है मिरर होगा डेफिनेटली, रिफ्लेक्शन कराया लेकिन मिलाया, इन्हें कन्वर्ज कराया, तो ये कन्वर्जिंग, और ये इसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, तो कन्वर्जिंग पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। कन्वर्जिंग चाहे कोई सा भी डिवाइस करे ये पॉजिटिव होती है, और पावर डाइवर्जिंग अगर है ना, डाइवर्जिंग वो नेगेटिव होती है, और ना कन्वर्ज करे ना डाइवर्ज करे उसकी पावर जीरो होती है ना, क्योंकि फॉर्मूले में झगड़ा है, फॉर्मूले में क्या होता है, पावर ऑफ लेंस जो होता है वो होता है 1/f, और पावर ऑफ मिरर जो होती है डायोप्टर में ही निकालते हैं तो -1/f होती है, तो उसमें आप गड़बड़ कर सकते हो, इसमें होता है कि माइनस, गोली मारो, आपको कोई भी लेंस की, जैसे उसने बोला, बोले कॉन्केवो कॉन्वेक्स की पावर कैसी होगी, बोले तो कॉन्वेक्स की फैमिली का मेंबर है, पॉजिटिव होगी, बात खत्म हो गई, कॉन्वेक्सो कॉन्केव बोला, बोले नेगेटिव होगी, बात खत्म हो गई, प्लेनो कॉन्केव बोला नेगेटिव होगी, इक्वी कॉन्केव बोला नेगेटिव होगी, इक्वी कॉन्वेक्स बोला पॉजिटिव होगी, कॉन्केव मिरर बोला, कॉनकेव मिरर, तो आपको मालूम है कॉनकेव मिरर आपका ये काम करता है, ठीक है, चाहे कुछ भी पावर पॉजिटिव होगी, बात खत्म हो गई, है ना, और कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर तो हो गया, कॉन्वेक्स मिरर बोले तो उसकी पावर कैसी होगी, नेगेटिव होगी, प्लेन मिरर पावर जीरो होगी, ग्लास स्लैब पावर जीरो होगी, इज दैट क्लियर। तो ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग के कंसेप्ट से आपको पावर का एस्टिमेशन करना है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि पावर, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की पावर को आप याद करिए, है ना, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो था, यानी ये जो लेंस था आपका, इसकी पावर आपने याद कर ली है μ - 1/r, ठीक है, पॉजिटिव साइन अलग से ध्यान रखिए, और μ - 1/r, इससे आप क्या क्या हासिल कर सकते हो, मैं यहां से अगर पॉइंट्स डेवलप करूं तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि अगर पहली बात अपना स्टैंडर्ड वाला काम करते हैं, म्यू अगर 3/2 है ना, म्यू अगर 3/2 है, ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू आ जाएगा, 3/2 - 1/2r, 1/2r, दैट इज फोकल लेंथ हो जाएगी, फोकल लेंथ इज फोकल लेंथ और पावर जैसे रेसिप्रोकल होते हैं, साइन का झगड़ा छोड़ो आप, यानी मैंने अभी जैसे लिखा था यहाँ पर, आप ये साइन पे ध्यान मत दिया करो, आप तो याद रखने में आप ये याद रखिए कि पावर जो होती चाहे इसकी हो चाहे उसकी हो 1/f होती है, साइन हम अलग से लगा देंगे, उसका नेचर देखते हुए, नेचर तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, होना ही चाहिए। तो ये जो आपकी फोकल लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2r, फोकल लेंथ जो होगी इसकी 2r हो जाएगी, है ना, अगर लेंस हमारा ये स्टैंडर्ड वाला ले लेते हैं, तो पहले तो ये दिमाग में अगर याद ना भी हो तो भी चल जाएगा, तो बना लोगे आप, मेन चीज ये आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। दूसरी बात आप यहां से डेवलप कर सकते हो, कोई बोले प्लेनो कॉनकेव के बारे में बताइए, बोले ये अच्छा इसके बारे में बात कर रहे हो, हाँ इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बोले इसकी पावर ये लो, सामने चुपचाप नेगेटिव लगा देना, बस -μ - 1/r कर देना, ये फायदा है उसको याद करने से। अगला फायदा बताता हूं, सिर्फ प्लेनो कॉन्वेक्स को आपने याद किया, ध्यान रखिए, उससे आप ये सारे पॉइंट्स डेवलप कर लोगे। अगर मैंने बोला इक्वी कॉन्वेक्स की बताइए, इक्वी
इक्वी कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो आपको मालूम है कि इक्वी कॉन्वेक्स में तो ये दो सरफेस होती हैं, तो ये एक्चुअली दो प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। दो प्लेनो उल्टा सीधा रखने से लेंस में कोई चीज नहीं होता, ये नहीं कि उसको बोले ऐसा है वो इधर है। दो प्लेनो कॉन्वेक्स से बना हुआ है, होता है एक इक्वी कॉन्वेक्स। आया समझ में? तो अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा तो बोलना डबल कर देंगे पावर, क्योंकि लाइट जो जाएगी वो लाइट इस वाले लेंस में से गुजरने के बाद उसमें से भी जानी है, तो अल्टीमेटली जो टोटल इफेक्ट आएगा, पावर आएगा, ऑप्टिकल पावर जो मिलेगी वो दोनों के एडिशन से आएगी। और हमेशा का रूल है कि अगर सिस्टम आपके कॉन्टैक्ट में रखे हुए तो पावर गेट्स एडेड, है ना, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है। मैग्निफिकेशन जो टोटल आएगा वो M1 इंटू M2 इंटू M3 से मिलेगा, लेकिन पावर तो सीधे सीधे ऐड होती है। तो इसको अपन इस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को आप दिमाग में कैसे रखेंगे कि इक्वी कॉन्वेक्स एक्चुअली दो प्लेनो कॉन्वेक्स से बना है, ये म्यू माइनस वन बाय आर का और ये म्यू माइनस वन बाय आर का, दोनों पॉजिटिव। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी इस लेंस की, बोलना 2 म्यू माइनस वन बाय आर, और पॉजिटिव साइन ये रखा हुआ। तो उस एक चीज को आपने याद किया, इस एक चीज को याद करने से आप ये सब चीजें दिमाग में अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसी से और आगे डेवलप हुआ, मैंने बोला इक्वी कॉनकेव, यानी इक्वी कॉनकेव। मेरे ख्याल से आवाज आ रही है, इक्वी कॉन, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, आवाज के चक्कर में इधर गड़बड़ कर रहा हूं। कॉनकेव लेंस, इक्वी कॉनकेव लेंस, यानी ये वाला लेंस जिस कॉनकेव है ना, लेकिन और दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, सेम है। तो आपको कैलकुलेट सीधे सीधे, प्लेनो कॉन्वेक्स की क्या थी पावर, म्यू माइनस वन बाय आर, तो प्लेनो कॉन्केव की क्या होगी, माइनस म्यू माइनस वन बाय आर। इक्वी कॉन्केव की कितनी हो जाएगी, ये दो प्लेनो कॉन्केव से बना हुआ है, तो सीधे बोलना पावर जो होगी वो होगी माइनस ऑफ 2 म्यू माइनस वन बाय आर। और इनमें अगर हम एफ म्यू की जगह 1/2 रख देंगे ना, जैसे मैं वापस पीछे वाला पेज में जाता हूं, यहां पर अगर मैं म्यू की जगह 1/2 रख दूंगा, इफ म्यू इज इक्वल टू, सॉरी 3/2 रख दूंगा, तो पावर आपकी 1/r आ जाएगी, क्योंकि वहां 1/2 आर थी, सॉरी 1/2 आर थी पावर, तो यहाँ पर 2 का इंटू हो जाएगा, डबल होना है पावर, इक्वी कॉन्वेक्स की बात कर रहे हो, तो 1/r आ जाएगी, यानी एफ इज इक्वल टू आर हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आर, यानी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, उसकी फोकल प्लेनो कॉन्वेक्स की 2r थी, इसकी आपकी r हो जाएगी। इतना ज्यादा याद ना भी याद रख सको तो बेटा सबसे ये मेन फॉर्मूला, ये ऊपर वाला याद रखो, उससे ये सब चीजें जो बना रहा हूं मैं तुम्हारे सामने वो सीख लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका यहां तक आ गया, आप इक्वी कॉन्केव की बता दी, सामने आपने नेगेटिव साइन लगाकर एक्सप्रेशन को बना लिया, ठीक है। तो ये हो गए आपके काटापीटी के केस है। अब इससे रिलेटेड ये मैं और एक चीज ये बोलूंगा कि पावर से रिलेटेड जब भी कोई काम होता है, यानी जैसे मैंने आपसे बोला कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, फाइंड पावर, मैंने बोला फाइंड पावर, है ना, और मैंने आपको बोला कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और इसकी एफ दी है आपको 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में अगर फोकल लेंथ तो 1/f करना पड़ता है ना, 1/f, और अगर सेंटीमीटर में दिए तो 100/f, क्योंकि वो फोकल लेंथ को जब मीटर में बदलोगे आप, है ना, ये रहा पावर का फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता, सीधी सी बात, रेसिप्रोकल कर लिया करो बस। फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में तो 100/f कर लिया करो, तो 100/20 करोगे तो 5 डायप्टर आ जाएगा, और अब 5 डायप्टर आ गया ना, अब देखा करना कि ये लेंस ये जो सिस्टम है ये कौन सा, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, बोला कन्वर्जिंग है तो कन्वेक्स लेंस है, तो आप बताना पावर इज इक्वल टू +5 डायप्टर, ऐसा। जैसे मैंने बोला कॉनकेव कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ आपको मैंने दे दी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी मैंने पावर पूछी आपसे, तो आप सेंटीमीटर 100/10 तो कर ही लो, तो 10 डायप्टर आ गया। फॉर्मूला नहीं लगाया करो हमेशा, बस फोकल लेंथ को 100/f करिए, 10 डायप्टर है, ये आपने 10 डायप्टर लिख दिया, ये मैंने लिख दिया। अब फिर देखने आया करो वापस कि ये जो सिस्टम था ये कन्वर्जिंग था कि डाइवर्जिंग था, बोले ये तो कन्वर्जिंग है, मिरर में कॉनकेव जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, तो सामने पॉजिटिव लगा, ये पॉजिटिव लगा दिया। ये मैंने बोला कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और इसकी फोकल लेंथ मैंने आपको दे दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है ये। तो आप सबसे पहला काम ये करो, 100/25 तो कर ही लो, 4 डायप्टर ये लिख दो, सामने 4 डायप्टर लिख दो। अब उसके बाद देखने वापस आओ क्या कि डिवाइस कौन सी है, कन्वर्जिंग के डाइवर्जिंग, बोले डाइवर्जिंग है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्ज करता है, तो नेगेटिव लगा देना, ऐसा। ये तरीका होना चाहिए आपके पावर की अंडरस्टैंडिंग का, ना कि फॉर्मूले से कि उसका 1/f होता है, उसका -1/f होता है, वो चक्कर बेकार है। आया समझ में? और ये ओरली कैलकुलेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले में जो दो डिपार्टमेंट्स थे वो दोनों हम लोगों ने समझ लिए। अब इसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर व्हेन वन सरफेस ऑफ अ लेंस इज सिल्वर्ड, है ना, व्हेन वन सरफेस ऑफ अ लेंस इज सिल्वर्ड, यानी मिरर बना दोगे आप, है ना। तो जब एक सरफेस को सिल्वरिंग करते हैं, जैसे मैं केस लेते जाता हूं, सबसे पहले मैंने लिखा प्लेन सरफेस
प्लेन सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड। प्लेन सरफेस, आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की सिल्वर कर रहे हो, तो आप ये प्लेन सरफेस हो गई, ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गई, आप यहां पर सिल्वरिंग करने जा रहे हो, ये आपने सिल्वरिंग कर रखी है, ठीक है। ये आपका लेंस हो गया, है ना, और आपने उसके प्लेन सरफेस से सिल्वरिंग करी है। तो अब एक्चुअली क्या है इसमें, पहले तो लेंस हो गया, ये आपका लेंस है, और ये ब्लू कलर से जो मैंने सरफेस दिखा रखी है, ये एक मिरर है ना, ये आपका एक मिरर है। और अब ये जो सिस्टम लाल कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है ना, ये सिस्टम जो है इसकी जो इसको मैं एम डैश के नाम से जानूंगा कि भाई इसमें लेंस मिरर का जो भी कॉम्बिनेशन हुआ है, वो जो टोटल सिस्टम बिहेव करेगा उसको एम डैश बोलूंगा। तो मैं सीधी सी पावर की बात करूंगा, मैंने बोला पावर गेट्स एडेड, सीधे सीधे अगर कॉन्टैक्ट में है डिवाइसेस सिस्टम्स, पावर गेट्स एडेड। तो पावर ऑफ एम डैश की अगर मैं बात करता हूं सिस्टम की, तो देखो जब भी कोई रे अंदर जाएगी, अगर कोई अंदर रे जाएगी तो पहले उसका ये रिफ्लेक्शन होगा, ये अंदर जाएगी, फिर पीछे वाली सरफेस टकराएगी, टकराने के बाद फिर वापस आएगी, इस तरीके से काम होगा। तो एक्चुअली लेंस आपका 2 बार काम करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन आपको 2 बार होना है, और पीछे वाली सरफेस 1 बार काम करेगी, है ना। ये जो पीछे वाली सरफेस है वो 1 बार काम करेगी रिफ्लेक्शन का, और लेंस का काम आपको 2 बार मिलेगा, एंट्री करते समय, एग्जिट करते समय। तो सीधे लिखिए 2pl, लेंस की पावर 2 बार यूज करनी है आपको, प्लस pm, पीछे वाला जो मिरर है उसकी पावर हम ले लेंगे, ये नहीं, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, pm डैश इज इक्वल टू 2pl प्लस pm। अब आई देखिए मैं कैसे यूज करता हूं इसको। 2pl, लेंस कौन सा था, लेंस कौन सा था, प्लेनो कॉन्वेक्स, रटाया था मैंने अभी आपको, क्या होती है पावर, म्यू माइनस 1 बाय आर, लिखो सीधे, बोलना म्यू माइनस 1 बाय आर, लिख दिया, और फिर साइन लगाना, कौन सा है, प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, तो पॉजिटिव, ओके, बढ़िया। अब आए मिरर में, मिरर कौन सा मिरर है, ब्लू कलर देखना, सिर्फ ब्लू कलर, ये ब्लू कलर देखो बस। तो ब्लू कलर से देखा तो ये तो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है तो इसकी पावर 0, ये हो गई इसकी पावर 0, प्लेन मिरर है इसकी पावर 0। तो सिस्टम की जो पावर आई, सिस्टम की जो पावर आई वो ये आ गई, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये सिस्टम तो मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, ये सिस्टम जो है, क्योंकि इसने रेस को लौटा दिया, रेस को लौटाकर यहाँ पर इमेज बना रहा है, तो ये सिस्टम जो है ये फाइनली मिरर ही बनना है इसको। लाल रंग का जो डायग्राम, सॉरी इधर नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ, ये मिरर है, इसको फाइनली तो मिरर ही बनना है, ओके। तो ये आपका ये अलग चीज थी, सिस्टम की बात कर रहा हूं, मिरर बनना है। तो वंस अगेन पावर अगर आपके पास आ गई, तो अब इस मिरर की फोकल लेंथ बताइए, इस मिरर की फोकल लेंथ बताइए। तो आप क्या करोगे, फोकल लेंथ, और फिर बताना पड़ेगा कि मिरर कौन सा बनेगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो इधर पहले देखो पावर कैसी आई है आपकी, पॉजिटिव, पॉजिटिव में मिरर कौन होता है, पॉजिटिव पावर देने वाला, कॉनकेव। तो पहले ये लिखो कि कॉनकेव मिरर बना, कौन बना, कॉनकेव मिरर बना। और कितनी फोकल लेंथ का बना, वो तो रेसिप्रोकल करते हैं। तो एफ एम डैश जो होगा, that will be equal to reciprocal of that is r by 2 mu minus 1। आ गई बात समझ में। अगला केस देता हूं, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की ही, यानी अगर हमने कर्व्ड सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड, है ना, अगर हमने कर्व्ड सरफेस जो है उसको सिल्वरिंग की है, यानी यहां पर मैंने सिल्वरिंग की है इस वाले सरफेस, ठीक है। तो इस लेंस के बारे में मेरे को इस सिस्टम के बारे में बात करनी है। ये सिस्टम जो बनेगा ये क्या बनेगा, फाइनली तो मिरर बनना है, ये हो गया आपका एम डैश, ठीक है। और ये आपका हो गया लेंस, यानी ये हो गया आपका लेंस, और ये जो ब्लू कलर से आपने पीछे सरफेस में पॉलिशिंग की है वो आपका एम है। शुरू हो जाइए, पीएम डैश इज इक्वल टू लेंस की पावर 2 बार, जनरल फॉर्मूला है वो, लेंस का काम 2 बार होगा, तो 2pl प्लस pm आपको ये करना है। नाउ 2pl, लेंस कौन सा है, प्लेनो कॉन्वेक्स, डायग्राम इधर देखो ही मत आप, प्लेनो कॉन्वेक्स म्यू माइनस 1 बाय आर, तो 2 म्यू माइनस 1 बाय आर, ये लिख दिया, और पॉजिटिव साइन, क्यों, प्लेनो कॉन्वेक्स था। जब ये काम करते हो आप तो ध्यान रहे कि कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर का दिमाग में अलग से आपका वो पैरेलल में काम चलता रहता है। प्लस अब आ गया है पीएम, मिरर, ब्लू कलर को देखिए, सिर्फ ब्लू कलर को, तो मिरर कौन सा है, बोले कॉनकेव मिरर है ये ब्लू कलर वाली चीज को अगर मैं दिखाऊं तो ये तो सिर्फ जहां पॉलिशिंग करी है वो कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग अगर है तो पॉजिटिव, बिल्कुल ये लगाइए पॉजिटिव कि भाई अब मैं मिरर की पावर लिखने जा रहा हूं, पॉजिटिव होगी। अब रेसिप्रोकल फोकल लेंथ, अब मिरर में क्या होता है कि फोकल लेंथ जो होती है वो r/2 होती है कि नहीं, तो ये आ गए 1/f लिखना था मुझे, और f की जगह लिखूंगा r/2, ठीक है। तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 2/r बन जाएगा, तो यहां से 2/r जो ये प्लस हो रहा है, और ये -2/r, ये -2/r कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 म्यू बाय आर,
ठीक है, ये आपका आ गया पी एम डैश। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, कैसी आई? पॉजिटिव आया है ना, पॉजिटिव आया ना, तो इसका मतलब है कि मिरर जो बना, यानी लाल रंग की चीज जो है, ये मिरर जो बना है वो कैसे क्या बना? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और इसकी फोकल लेंथ अगर कोई बोले एफ एम डैश बताइए, तो एफ एम डैश रेसिप्रोकल ले लो फोकल लेंथ का, पावर का, तो इट इज आर बाय टू म्यू। ये आपकी फोकल लेंथ होगी। साइन आपको मालूम है कि कॉनकेव मिरर अगर बन जाता है तो जब आप न्यूमेरिकल में जाओगे तो उसका फोकस जो है वो आपको नेगेटिव रखना पड़ता है, वो तो न्यूमेरिकल में जब जाते हैं तब बोलते हैं। अभी तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इतने सेंटीमीटर का कॉनकेव मिरर बन गया है, बात समझ में आ गई? ठीक है। एक आध केस में आपको कॉनकेव का दिखा देता हूं, जिससे आपका वो डर हट जाए, हमें मतलब चिंता नहीं करनी, हम उस एक फॉर्मूले सारे काम कर जाएंगे। मान लीजिए मैंने बोला आपसे कि चलिए मैं एक और केस करा, दो केस करा लेता हूं। ये मैंने ले लिया वन सरफेस ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स इज सिल्वर्ड। एक सरफेस जो इक्वी कॉन्वेक्स होता है उसकी एक सरफेस पे आप सिल्वरिंग कर रहे हो, यानी ये आ गया आपका ब्लू कलर, ये यहाँ पर आप सिल्वरिंग कर रहे हो। ठीक है, बाकी तो आपका लेंस है। ये सिस्टम जो बिहेव करेगा ये आपका ये चीज हो गया। मैं सिस्टम की बात करूंगा एम डैश की, बाकी आपको मालूम है, सीधे शुरू किया मैंने। पी एम डैश इज इक्वल टू पी एल, कौन सा लेंस है? इक्वी कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स होता है म्यू माइनस वन बाय आर, तो इक्वी कॉन्वेक्स कितना होगा? डबल, यानी टू म्यू माइनस वन बाय आर। ये रखा मैंने टू म्यू माइनस वन बाय आर, और सामने गर्व से लगाया पॉजिटिव साइन। क्यों? इक्वी कॉन्वेक्स है, कन्वर्जिंग पावर पॉजिटिव। आगे बढ़े, अब मैं मिरर में आता हूं। तो मिरर में अगर मैं आता हूं तो मिरर कौन सा है? ये देखो ब्लू कलर, देखो सर, ब्लू कलर देखोगे तो आपको ये कॉनकेव दिख रहा होगा। कॉनकेव मिरर की पावर सबसे पहले लिखो पॉजिटिव होती है ना? कन्वर्जिंग मिरर है, पॉजिटिव होती है। बाद में वही वन बाय एफ, और एफ की जगह पर आर बाय टू, ये आपने आर बाय टू, तो टू बाय आर यहाँ पर भी बन जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लोगे तो एक्चुअली टू म्यू माइनस टू म्यू बाय आर माइनस टू बाय आर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस टू म्यू माइनस, यहाँ पर मैंने बेटा एक टू छोड़ दिया है, एक मिनट, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको एक टू मिस कर दिया है। आपको मालूम है टू पी एल, फॉर्मूला नहीं लिखा ना, इसलिए गड़बड़ी हो गई। पी एम है ना, ये टू आपका अलग है ना, ये टू आपका अलग है, ये तो फॉर्मूले का है। हाँ, अब आप बात करो लेंस की पावर क्या है? लेंस कौन सा? इक्वी कॉन्वेक्स, यानी प्लेनो कॉन्वेक्स की डबल। प्लेनो कॉन्वेक्स होती है म्यू माइनस वन बाय आर, इसकी होगी टू म्यू माइनस वन बाय आर। तो ये पॉजिटिव साइन लगाया क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग है, टू म्यू माइनस वन बाय आर, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ गए मिरर के लिए। मिरर के लिए बिल्कुल वही, कॉनकेव मिरर है, पॉजिटिव होगी पावर। देख लो मेरा हाथ कैसे चल रहा है, मैं फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ पावर के लिए, नेचर देखता हूँ, नेचर के हिसाब से फिर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करता हूँ। तो ये टू बाय आर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा आपका टू द फोर म्यू बाय आर माइनस टू फोर बाय आर माइनस फोर बाय आर प्लस टू बाय आर। तो यहां से ये माइनस फोर बाय आर और प्लस टू बाय आर, तो फोर म्यू माइनस टू बचेगा, ऐसा आर इज इक्वल टू, टू कॉमन ले लेंगे तो टू म्यू माइनस वन बाय आर, ये बन जाएगा। है, ये सब रटना नहीं है बेटा, मैं जिस तरीके से काम सिखा रहा हूँ वो आपको वो आना चाहिए कि फटाफट ये वाला स्टेटमेंट आया अपने आप, वो वहां तो न्यूमेरिकल वैल्यूज रहेंगी, अपने आप हम रख देंगे और यही सॉल्व हो जाएगा, वो यहाँ तक थोड़ी आना पड़ेगा हमें। तो ये फाइनली फिर से पॉजिटिव आया, मतलब ये सिस्टम कैसा बिहेव किया? कॉनकेव मिरर के जैसा। और फोकल लेंथ अगर चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। आ गई बात समझ में? और फॉर्मूले में रखने जाएंगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव साइन से रखेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर बना है ये। ओके, अब ऐसा ही एक लास्ट केस में दिखा देता हूं आपको कि प्लेन सरफेस, चलो मैं सीधे डायग्राम ही बना देता हूं ना। ये देखो, ये आपका कौन सा लेंस है बेटा, बताओ जरा? ये लेंस है आपका प्लेनो कॉनकेव, और उसकी मैं प्लेन सरफेस को पीछे से रखा क्योंकि मैं उसमें पॉलिश करने जा रहा हूं। ये प्लेन सरफेस ऑफ प्लेनो कॉनकेव लेंस इज सिल्वर्ड। ओके, आइए काम शुरू करते हैं। पीएम डैश, यानी अब मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं कि एम डैश किसको बोलता हूं, मैं सिस्टम को बोलता हूं। पीएम डैश इज इक्वल टू टू पी एल प्लस पीएम, ये लिखा करो जरूर, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। ये टू बाहर रखो, अब आराम से लेंस की फोकल लेंथ लो। लेंस कौन सा है? बोला प्लेनो कॉनकेव, तो हमें नहीं बोले, नहीं आता, हमें तो प्लेनो कॉन्वेक्स आता है। बोले म्यू माइनस वन बाय आर, तो मैंने सिखाया क्या था? प्लेनो कॉनकेव में बड़ा सा माइनस साइन सामने लगा ना, बोला ये लगाओ म्यू माइनस वन बाय आर, बस। ठीक है, हो गया। अब मिरर देखो, मिरर यानी ये ब्लू कलर वाला प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की पावर जीरो इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ टू म्यू माइनस वन बाय आर। ये आपका हो गया इसका, यानी ये पावर आपकी कैसी आई? ये आपका सिस्टम जो बिहेव किया की पावर आई नेगेटिव, इसका मतलब है कि एक
मिरर तो बनेगा, मिरर तो बनना ही है, पॉलिशिंग करने के बाद मिरर तो बनना ही है, लेकिन नेगेटिव पावर आ रही है तो ये डाइवर्जिंग मिरर बनेगा। और डाइवर्जिंग मिरर कौन होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है ये, और फोकल लेंथ अगर कोई बोलेगा तो रेसिप्रोकल कर लेंगे, और यहाँ साइन तो लगाते नहीं है, वो तो जब न्यूमेरिकल रखने जाएंगे तो हम साइन लगाएंगे। आ गई बात समझ में बेटा? तो ये पॉलिशिंग का केस हो गया, ठीक है।